अध्याय 28 हिंदू अपने शव को क्यों जलाते हैं। मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी। हर धर्म में शवों की अंत्येष्टि करने की अपनी अपनी प्रथाएं हैं। हिंदू धर्म में शवों का अग्निदाह किया जाता है। प्राचीन मनुष्यों ने बहुत सोच समझकर इस प्रथा को जन्म दिया। उनका ये मानना था कि मनुष्य का शरीर जो 5 तत्वों से बना है, अग्निदाह करने से शीघ्रतम 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मनुष्य के 5 तत्वों का प्रकृति के तत्वों में विलय होना प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा एक कारण ये भी है कि अग्निदाह से मृतक शरीर के घातक जीवाणु जलकर नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार वातावरण शुद्ध रहता है। एक और कारण ये भी है कि अग्निदाह के लिए शव को अलग से जमीन की जरूरत भी नहीं होती। विदेशों में बसे हिंदुओं को देखकर कुछ पाश्चात्य लोगों ने भी अग्निदाह को स्वीकार किया है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में 2010 तक अग्निदाह 40% तक हो जाएगा। भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों में भी अब ये प्रथा देखी जा रही है। हिंदुओं में 14 मास के बालक की मृत्यु पर उसे जल प्रवाह करते हैं। भारत में भी सिंधु सभ्यता के दौरान शवों को भूमिगत ही करते थे, पर बाद में अग्निदाह किया जाने लगा। महानगरों में विद्युत दाह भी होता है। विद्युत दाह अग्निदाह का आधुनिक रूप है। विद्युत दाह में हिंदुओं में प्रचलित कपाल क्रिया नहीं हो सकती। कपाल क्रिया के लिए जो व्यक्ति शव को अग्नि देता है वो शव के आंशिक जल जाने पर बांस द्वारा शव की खोपड़ी को तोड़ता है। इसके पीछे ये विज्ञान है कि मनुष्य के मस्तिष्क में रहने वाला जीवाणु पूर्णतया समाप्त हो जाए और उसमें से उप प्राण निकलकर 5 तत्वों में शीघ्र विलीन हो जाए। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि मरने के बाद भी मनुष्य का मस्तिष्क कुछ समय तक जीवित रहता है। ये सत्य हिंदू मनीषियों ने हजारों वर्षों पूर्व जान लिया था, इसलिए कपाल क्रिया की प्रथा को उन्होंने जन्म दिया। खेद है धर्म की ये बारीकी शमशान घाट पर क्रियाकर्म करने वाले आचार्य भी नहीं जानते, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन सब बातों को व्यर्थ की बात मानते हैं, क्योंकि हम इन सब बातों के पीछे के विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। जीवन की अंतिम यात्रा से जुड़ी कुछ और सनातन बातें भी ध्यान देने योग्य है। पहले समय में जब ये लगने लगा था कि अब मरने वाला अधिक समय और जीवित नहीं रहेगा, तो ये प्रथा थी कि उस व्यक्ति को चारपाई से उतारकर जमीन पर लेटा देते थे, जिसके पीछे ये विज्ञान था कि जमीन पर उतार लेने से बीमार के प्राण आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जमीन प्राण शक्ति को अपने में शीघ्र प्रवाहित कर लेती है। चारपाई के पाए क्योंकि उन दिनों लकड़ी के होते थे, इसलिए प्राण निकलने में कठिनाई होती थी, क्योंकि लकड़ी से विद्युत यानी प्राण भी एक प्रकार की विद्युत होते हैं, प्रवाहित नहीं होती, जबकि जमीन से एकदम हो जाती है। इसी कारण बीमार को जमीन पर उतार लेते थे। शव यात्रा के दौरान हिंदू शव को शांत या मौन रहकर शमशान नहीं ले जाते हैं, अपितु उस अवसर पर समाज के लोगों को संदेश देते हैं कि सिवाय राम नाम के इस मिथ्या संसार में कुछ और सत्य नहीं है। इसलिए शव यात्रा में श्री राम नाम सत्य है कहा जाता है। सनातन धर्म इस प्रकार मृत्यु में भी जीवन को संदेश देता है। यहाँ पर अध्याय 28 समाप्त होता है।